हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कपिल कुमार। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज मैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का नाइट्रिक एसिड कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड का है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है स्टूडेंट तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना देर किए। तो नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? HNO3, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका डिस्कवरी, ठीक है, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, कैसे डिस्कवर किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लैब प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है उसको पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और टेस्ट को पढ़ेंगे और लास्ट में इसके यूजेस को पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले डिस्कवरी। इन 8th century, alchemist called aquafortis, meaning the strong water as a result of its corrosive action on many metals. 18th century में स्टूडेंट इसे aquafortis के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्योंकि ये जो है aquafortis मतलब होता है कि हार्ड वाटर, यानी कि जो कोरोजिव नेचर का हो, समझ में आ रहा है, जो किसी को कोरोड कर दे, ठीक है, किसी मेटल सरफेस को खराब कर दे, तो इसीलिए इसको एक्वाफोर्टिस कहते थे, ठीक है, एक्वाफोर्टिस। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? और बाद में इसका नाम पड़ा नाइट्रिक एसिड, पहले इसको एक्वाफोर्टिस कहते थे, ठीक है, 18th सेंचुरी में। फिर इसके बाद कौन है? ग्लोबर आते हैं, 1658 में आते हैं, 1658 ग्लोबर। इन्होंने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया, ठीक है। और किससे प्रिपेयर किया? नाइटर यानी कि KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर भी कहा जाता है, ठीक है। और विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, हेंस नेम नाइट्रिक एसिड। नाइटर में से कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया नाइटर में, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, यानी कि नाइटर के नाम के चलते नाइट्रिक एसिड का नाम आया, ठीक है। नाइटर सॉल्ट यहां पर यूज किया गया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, कैवेंडिश 1784 में कैवेंडिश ने, ठीक है, सबसे पहले इसके कंपोजिशन को पता लगाया, ठीक है, कि नाइट्रिक एसिड में कौन कौन से कंपोजिशन है, किससे मिलकर के बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लैब मेथड बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है, आप इसे समझिए अच्छे से, स्किप ना करिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, देखो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मेन रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, या तो आप पोटेशियम नाइट्रेट लो या फिर क्या लो, सोडियम नाइट्रेट लो, ठीक है। और इसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को नाइट्रेट कहते हैं और सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट? पोटेशियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? सेकंड केस में भी सोडियम नाइट्रेट अगर लिया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट दिया जाए साथ में, तो टेम्परेचर अगर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? सोडियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये रिएक्शन हो कैसे रहा है एक्चुअल में, याद देखिए। सबसे पहले क्या लिया गया? KNO3 लिया गया, ठीक है। KNO3 प्लस क्या लिया गया? H2SO4, ठीक है, कंसनट्रेटेड। तो ये रिएक्शन जो हुआ स्टूडेंट लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ इस तरह से हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट K प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक कर गया, ठीक है। और H2SO4 जो है H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक कर गया, ठीक है, -1 में। और यहां से पोटेशियम आयन और बाइस सल्फेट आयन कंबाइन करके क्या बना दिए? KHSO4 और हाइड्रोजन H प्लस और NO3 -1 कंबाइन करके क्या बना दिए? HNO3 बना दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट के साथ में भी वैसा ही रिएक्शन हुआ जैसे यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद रिएक्टेंट स्टूडेंट, रिएक्टेंट यहाँ पर किस रेशियो में लिया गया? रिएक्टेंट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम नाइट्रेट का रेशियो, ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट का रेशियो, इनका रेशियो 1:1 का होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। रिएक्टेंट यूज इन 1:1 रेशियो। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा कंसन सेकंड पॉइंट में लिखा गया स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नॉन वोलेटाइल डिस्प्लेस लेस वोलेटाइल HNO3 फ्रॉम इट्स सॉल्ट। स्टूडेंट यहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, क्योंकि हम यहाँ पर HCl अगर लेते तो HCl क्या होता है? वोलेटाइल नेचर शो करता है। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल एसिड लिया गया। कौन सा एसिड लिया गया रिएक्टेंट के तौर पर? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? लेस वोलेटाइल होता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या करता है सल्फ्यूरिक एसिड? ये नाइट्रिक एसिड यानी कि जो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से। ये सब नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट है स्टूडेंट, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट,
इनसे क्या मिल रहा है हमको, नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। और ये मोर वोलेटाइल है, और ये कंसेप्ट है स्टूडेंट, जो लेस वोलेटाइल होता है वो मोर वोलेटाइल एसिड को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि हटा सकता है वहां से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कंसंट्रेट, फिर देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया स्टूडेंट, कंसंट्रेट HCl इज नॉट यूज्ड सिंस इट इज वोलेटाइल इन नेचर। कंसंट्रेट HCl नहीं यूज किया जाता है क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है। खुद ही वो क्या हो जाएगा, खुद ही वेपराइज हो जाएगा। वोलेटाइल नेचर होना मतलब कि हो सकता है कि अगर ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो उसके साथ अगर हीट यहाँ पर दिया जा रहा है ना यहाँ से, तो हो सकता है कि ये खुद भी HCl कंसंट्रेटेड, ये खुद भी क्या हो सकता है, गैसियस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है, तो जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है वो उसका गैसियस फॉर्म बनने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो जो गैस हम बना रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो फिर हमें फिर एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम मतलब हम अराइज हो गया मतलब, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है लगभग। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, कंप्लीट ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ओनली ड्यू टू इट्स हाईली कोरोसिव नेचर अटैक द रबर एंड कॉर्क। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो लैब मेथड में जो भी एपरेटस यूज किया जा रहा है ना यहाँ पर, ये कंप्लीटली ग्लास का बना होता है, क्योंकि इसमें अगर रबर या कॉर्क लगा रहेगा, रबर या कॉर्क लगा रहेगा, तो ये इसमें कौन सी गैस हम बना रहे हैं, कौन सा एसिड बना रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का क्या बनता है, पहले नाइट्रिक एसिड का स्टूडेंट यहाँ से वेपर बनता है, वेपर। और वेपर जब बनता है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, यहाँ से बन जाता है वेपर नाइट्रिक एसिड का, तो ये क्या होता है, इस पाइप के थ्रू क्या होता है, इस फ्लास्क में आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक कूलिंग वाटर, यहाँ पर एक जोन हम रखे हैं, कूलिंग जोन रहता है ये, यहाँ कोल्ड वाटर यहाँ से डालते हैं, तो वेपर जो होता है ना HNO3 का, यहाँ पर पहले क्या फॉर्म होता है, वेपर यहाँ से आता है HNO3 का, और जो कोल्ड वाटर इसके ऊपर डालते हैं तो ये वेपर जो होता है नाइट्रिक एसिड का, ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है। और कंडेंस होने के बाद लिक्विफाइड हो जाता है, मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है, किसमें, नाइट्रिक एसिड लिक्विड में, ठीक है। और इस तरह से क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से आउटलेट वाटर, ये तो आउटलेट वाटर है, ये बाहर का वाटर है, वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये अंदर का वाटर नहीं है, अंदर का एसिड नहीं है, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये यहाँ से लॉक है यहाँ से, ठीक है, ये एसिड नहीं यहाँ से आ रहा है, ये वाटर जो ऊपर से डाल रहे हैं ये बह करके क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, उसको वहाँ पर लगाया गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद ये लिखा गया है, apparatus is consist of a glass retort in which the reactants are heated and water cooled receiver to collect the condensed vapor of HNO3, जो हम बताया भी आपको, ठीक है स्टूडेंट। रिएक्टेंट जो होता है ग्लास रिटॉर्ट का बना होता है, ठीक, अपरेटस जो होता है ग्लास रिटॉर्ट का बना होता है, और इसमें रिएक्टेंट को हीट किया जाता है, ठीक है। और बाद में फिर जो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है वेपर के फॉर्म में, उसको फिर क्या होता है, कोल्ड वाटर से क्या किया जाता है, उसको कंडेंस किया जाता है, और लास्ट में हमको क्या मिलता है, लिक्विड नाइट्रिक एसिड मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। टेम्परेचर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, टेम्परेचर आप लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप रखते हो तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर आप ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो तो अगर मान लो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट कुछ भी अगर लोगे आप, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ये फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट, या पोटेशियम रहेगा तो क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस HNO3। यहाँ भी नाइट्रिक एसिड बन रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या अराइज होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ ना, ये जो फॉर्म हुआ सोडियम सल्फेट, पहले क्या फॉर्म हो रहा था, सोडियम बाइसल्फेट, लेकिन जो इस बार सोडियम सल्फेट फॉर्म हुआ ना, ये हार्ड क्रस्ट होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है, और ये क्या होता है, स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है अपरेटस के साथ में, जिसे रिमूव करना क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है हमें फिर, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका फ्यूल वेस्टेज एक तरह से, ठीक है, फ्यूल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और क्रैकिंग होने का चांस बढ़ जाता है अपरेटस का, ठीक है, ब्रेक होने का, ठीक है, क्योंकि हीट देने से क्या होता है, ब्रेक होने का चांस बढ़ जाएगा ग्लास का, ठीक, ग्लास का बना हुआ वो, ठीक है। यहाँ पर देखो यही लिखा गया है, फ्यूल वेस्ट डैमेज ऑफ ग्लास रिटॉर्ट फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी है। अगर आप ज़्यादा हीट करते हो तो जो HNO3 बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, वो फिर से क्या हो सकता है, फिर से डिकम्पोज कर सकता है, समझ में आ रहा है। HNO3 जो है वो फिर से डिकम्पोज करके NO2 बना सकता है, वो समझ में आ रहा है। इसीलिए ज़्यादा टेम्परेचर हमको नहीं देना है स्टूडेंट, ठीक है, एक लिमिटेड टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वही रखना है हमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड रेसिडुअल क्रस्ट ऑफ द सल्फेट विच स्टिक टू द ग्लास एंड कैन नॉट रिमूव, जो हम आपको बता चुके हैं पहले, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट जो है ये हार्ड क्रस्ट रहता है, ये चिपक जाता है ग्लास अपरेटस से, ठीक है, तो इसे रिमूव करना आसान नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर को लेस दैन 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है हमको। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट इस एसिड को, देखो यहाँ पर स्टूडेंट,
द वेपर ऑप्टेन फ्रॉम रिसीवर ऑन हीटिंग अलोन और विद द कॉपर टर्निंग इवॉल्व रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्टेन विच टर्न्स एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू ब्राउन। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या बताया है, जो भी वेपर मिलेगा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का, उसे या तो आप अगर मान लो, ये देखो नाइट्रिक एसिड का मान लो यहाँ पर क्या मिल रहा है, वेपर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसे हीट करते हो, क्या करते हो, अलोन, अगर मान लो इसे ऐसे ही हीट कर रहे हो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, NO2 H2O और O2। ठीक है स्टूडेंट, और ये रेडिश ब्राउन का होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन का होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको हीट करते हो ना नाइट्रिक एसिड को, तो ये NO2 जो फॉर्म होगा ये क्या रहेगा, उसी में ही घुला रहेगा एसिड में। ठीक है, और NO2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, यानी कि रेडिश ब्राउन का हल्का कलर क्या होता है, येलो कलर होता है, यानी कि एसिड जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलरलेस रहता है स्टूडेंट। प्योर नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कलरलेस रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप हीट कर रहे हो ना, तो ये रेडिश ब्राउन, यानी कि इसका फेड कलर क्या होता है, येलो कलर हो जाएगा, एसिड का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, क्योंकि उसमें इस तरह की इम्प्योरिटी बन जा रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है, इसके चलते क्या होता है, ये येलो कर देता है। या फिर आप नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ ट्रीट करो, ठीक है, तो भी ये फॉर्म होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वो भी क्या कलर शो करता है, रेडिश ब्राउन, वो भी उसका होता है। और जो ये NO2 जो फॉर्म हुआ, इसको अगर फेरस सल्फेट से अगर आप ट्रीट करते हो, ठीक है, आ रहा है समझ में, तो ये उसका कलर क्या कर देता है, ब्राउन कर देता है। ठीक है, ब्राउन कलर कर देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, यहां देखिए फिर द प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, प्योर नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड इन द लैब इज कलरलेस बट ऑन द हीटिंग टेम्परेचर ऑन हाई टेम्परेचर बट ऑन हीटिंग हाई टेम्परेचर डिकम्पोज एंड रेड्यूस ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट, वो प्योर लैब में जब बनता है तो कलरलेस रहता है, पूरा वाटर कैसा होता है। लेकिन अगर मान लो उसका आप ऐसे रख दिए बहुत देर तक, या आप उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उससे फॉर्म हो जाता है, H2O और O2 में डिकम्पोज कर जाता है। लेकिन ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का खुद का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, यानी कि ये सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू डिसॉल्व ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये प्योर एसिड जो होता है कलरलेस होता है। 98% जो प्योर एसिड होता है, 98% मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 98% क्या है, नाइट्रिक एसिड है, और 2% क्या है, वाटर है। ठीक है, लगभग मतलब प्योर ही कहा जाएगा इसे। ठीक है, और कॉमर्शियल एसिड जो होता है, जिसे कॉमर्शियल एसिड कहते हैं, उसमें 68% नाइट्रिक एसिड रहता है, और यानी बाकी परसेंटेज किसका रहता है, वाटर का रहता है। और ये येलोइश ब्राउन रहता है, येलो कलर का होता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस रहता है। ठीक है, सोफिकेटिंग ऑर्डर कैसा होता है इसका, सोफिकेटिंग रहता है, मतलब घुटन महसूस होता है एक तरह से। सोर टेस्ट होगा ही, क्योंकि एसिड है, ये सोर टेस्ट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, नॉन पॉइजनस, हाईली कोरिजिव। पॉइजनस तो नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोरिजिव होता है, किसी मटेरियल को खराब कर देगा। ठीक है, किसी मटेरियल को खराब कर देगा। आ रहा है समझ में, हायर देन वाटर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है नाइट्रिक एसिड की, ज़्यादा होती है वाटर के कंपेयर में। ठीक है, और हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में बहुत जल्दी घुल जाता है, ये समझ में आ रहा है, डिजॉल्व हो जाता है। फॉर्म कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट 121 डिग्री सेल्सियस 60% ऑफ एसिड विथ वाटर। एक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करता है स्टूडेंट। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हम आपको पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एक ऐसा कंपोजिशन होता है किसी दो चीज़ों का, जिस पर दो कंपोनेंट एक साथ क्या होते हैं, वो लिक्विड से गैस के फॉर्म में वेपराइज होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब एक साथ बॉयल हो रहे हैं। ठीक है, दो लिक्विड। जैसे मान लो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर देता है, यानी कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एसिड और वाटर दोनों एक साथ क्या होंगे, बॉयल होंगे। ठीक है, और कंपोजिशन क्या होना चाहिए इसके लिए, 60% नाइट्रिक एसिड और बाकी परसेंटेज यानी कि 32% क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। उसको कहते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये आप याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, -42 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद देखो स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड अफेक्ट द स्किन इफ इट इज एक्सीडेंटली फॉल्स ऑन इट। नाइट्रिक एसिड आपके स्किन को अफेक्टेड कर देता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एज एक्सट्रीमली कोरिजिव एक्शन ऑन स्किन एंड कॉजेज पेनफुल ब्लिस्टर, छाले पड़ जाएंगे आपके। ठीक है, अगर मान लो नाइट्रिक एसिड गिर जाता है आपके ऊपर, कंसनट्रेट वो भी होना चाहिए। ठीक है, हार्ड होता है कंसनट्रेटेड, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपके स्किन में ब्लिस्टर ला देगा, छाले पड़ जाएंगे आपके स्किन में। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे स्किन जो होता है उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा गया, इट कंबाइंड विथ प्रोटीन ऑफ स्किन फॉर्मिंग एन येलो कंपाउंड, और एक कंपाउंड फॉर्म करता है जेनॉन प्रोटिक एसिड, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, एंड हेंस स्टेन द स्किन येलो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे स्किन पर जब गिरता है ना नाइट्रिक एसिड,
तो प्रोटीन हमारे स्किन में जो होता है उसके साथ में एक येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है जेंथोप्रोटिक एसिड, और जिसके चलते क्या होता है, ऐसा कलर क्या होता है, एक छाले ऐसा पड़ जाता है येलो कलर का, ठीक है, धब्बा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इंडस्ट्रीज में कैसे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे स्टूडेंट उसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम आपके लिए नए नए लेक्चर लाते रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।